और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में सेंध। ये बड़ी जानकारी, फिरोजपुर दौरे पर सुरक्षा में सेंध नजर आई है। प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोका था। इस वक्त ये बड़ी खबर, रास्ते में पीएम मोदी का काफिला फंसा रहा। पंजाब सरकार से और सुरक्षा मांगी गई है। आज फिरोजपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी थी, लेकिन उससे पहले ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि एमएचए ने पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी है। सुरक्षा नहीं दी गई पंजाब सरकार की तरफ से, और ऐसे में पीएम मोदी की सुरक्षा में ये सेंध की बड़ी खबर मिल रही है। फिरोजपुर दौरे पर सुरक्षा में ये सेंध, ये बड़ी जानकारी, पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध। आज फिरोजपुर में पीएम मोदी की रैली होनी थी, लेकिन उससे पहले ये बड़ी जानकारी। अमिताभ सिन्हा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमिताभ, एमएचए की तरफ से ये बड़ा बयान जारी किया गया है कि उनकी सुरक्षा में ये सेंध की बड़ी खबर। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है और गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से ये सफाई मांगी है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में पर्याप्त सुरक्षा बल क्यों नहीं लगाया गया। और सुबह प्रधानमंत्री को भटिंडा से हुसैनीवाला जाना था। हुसैनीवाला में नेशनल मार्टिर्स मेमोरियल, राष्ट्रीय शहीद मेमोरियल है, जहां वो हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे, लेकिन बरसात और जो विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं थी, इसके कारण प्रधानमंत्री ने 20 मिनट तक इंतजार किया। फिर पंजाब पुलिस के डीजीपी के आश्वासन के बाद कि वो 2 घंटे के रास्ते पर सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है। प्रधानमंत्री का काफिला राष्ट्रीय नेशनल मार्टिर्स मेमोरियल हुसैनीवाला की तरफ बढ़ चला था, लेकिन उस शहीद स्मारक पे पहुंचने के 30 किलोमीटर पहले प्रधानमंत्री का काफिला एक पुल से, फ्लाईओवर से गुजर रहा था। तब सड़क के दूसरी तरफ सारे आंदोलनकारी सड़क पे जमा थे और पूरा का पूरा रास्ता उन्होंने ब्लॉक किया हुआ था, और प्रधानमंत्री को उस फ्लाईओवर पर कम से कम 15 से 20 मिनट तक रुकना पड़ा। एक बहुत बड़ी सुरक्षा में सेंध थी, आंदोलनकारी दूसरी तरफ थे और प्रधानमंत्री का सुरक्षा काफिला फ्लाईओवर के ऊपर फंसा पड़ा था। और पूरा का पूरा जो प्रधानमंत्री का ट्रेवल प्लान और जो शेड्यूल था, वो इसके पंजाब सरकार को बताया हुआ था। उनको सुरक्षा को लेकर, लॉजिस्टिक्स को लेकर तमाम व्यवस्थाएं करनी थी, लेकिन लगता है कि उन पंजाब सरकार के पास ना कोई कंटीजेंसी प्लान था, ना पर्याप्त सुरक्षा बल लगाए गए थे। इसलिए प्रधानमंत्री की टीम ने यह तय किया कि वहां से वो भटिंडा एयरपोर्ट ही लौट आए, वहां से वो दिल्ली वापस आ जाएंगे। इसलिए रैली रद्द कर दी गई, प्रधानमंत्री वहां नहीं गए फिरोजपुर। और होम गृह मंत्रालय ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इस सेंध से इस जो चूक हुई है, इसको लेकर पंजाब सरकार से एक पूरी रिपोर्ट मांगी है कि आखिर वहां पर पर्याप्त सुरक्षा बल लगाए क्यों नहीं गए। दूसरा, सड़क पर आंदोलनकारी थे तो दूसरा अल्टरनेट रास्ता क्यों नहीं बताया गया था। और इसके लिए जिम्मेदारी तय करने के लिए राज्य सरकार को गृह मंत्रालय ने कहा है, और कहा है कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। बिल्कुल, यानी कि जो रैली कैंसिल हुई है, जो कार्यक्रम कैंसिल हुआ है, वो सुरक्षा में सेंध के चलते ही हुआ है। अमिताभ, देखिए, 2 चीजें थी, बरसात बहुत थी, विजिबिलिटी पुअर थी, हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पा रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री को पहले शहीद स्मारक जाना था हुसैनीवाला। उस जगह के जाने में ही प्रधानमंत्री को काफी देर हुई, क्योंकि प्रधानमंत्री, आपने देखा होगा, अगर मौसम खराब हो तो सड़क मार्ग भी चुन लेते हैं अपने रैली के स्थल पर जाने का। मेरठ भी वो सड़क मार्ग से गए थे क्योंकि विजिबिलिटी नहीं थी। वो हुसैनीवाला जाने वाले थे, चौपर नहीं जा पाए, इसलिए प्रधानमंत्री ने सड़क का मार्ग चुना था। लेकिन सड़क के मार्ग पर इतनी देर हुई कि पूरा का पूरा शेड्यूल खराब हो गया, और मुझे लगता है और विजिबिलिटी कम होने के डर से भी उनकी सुरक्षा घेरे में जो टीम है, उन्होंने ये तय किया है कि भटिंडा से ही वापस आ जाएं, क्योंकि अगर रैली में गए और देर हो गई तो और ज्यादा मुश्किलें आएंगी। तो मुझे लगता है, एक तो सुरक्षा में सेंध के चलते प्रधानमंत्री को फंसे रहना पड़ा, सड़क पे फ्लाईओवर पे प्रधानमंत्री का काफिला फंसा रहा, इसको लेकर काफी चिंतित है। इसलिए वापसी की तैयारी उन्होंने कर ली है, भटिंडा से वापस आ रहे हैं। बिल्कुल, और अब गृह मंत्रालय की तरफ से विस्तृत रिपोर्ट भी पंजाब सरकार की तरफ से मांगी गई है, क्योंकि 15 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है सड़क के बीचों बीच फंसा रहा। लेकिन अमिताभ, क्योंकि किसान संगठनों की तरफ से पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि इस पूरे कार्यक्रम का हम विरोध कर रहे थे, हालांकि बातचीत भी हुई, किसान माने भी, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी वहां पर जुटे, तो सीधे तौर पर वहां की प्रशासन, वहां की सरकार पर सवाल उठते हुए कि इंतजाम पुख्ता क्यों नहीं थे। यही सवाल गृह मंत्रालय ने पंजाब सरकार से पूछा है कि प्रधानमंत्री का दौरा और जो ट्रैवल प्लान होता है, वो बहुत पहले से ही सरकारों को बता दिया जाता है। चाहे प्रधानमंत्री किसी भी राज्य में जाएं, किसी भी जिले में जाएं, ये पहले से ये सारा प्लान तय होता है। एसपीजी सुरक्षा डील करती है, स्थानीय पुलिस सुरक्षा डील करती है, एजेंसियां तमाम है, सुरक्षा एजेंसियां, वो तमाम सुरक्षा डील करती हैं, और राज्य सरकार को तमाम लॉजिस्टिक्स देने पड़ते हैं, सुरक्षा बल देने पड़ते हैं, पुलिस फोर्स देनी पड़ती है, और उसके साथ साथ एक कंटीजेंसी प्लान भी तैयार रखना पड़ता है कि अगर प्रधानमंत्री के इस रास्ते पे ये गड़बड़ हुई तो अल्टरनेट क्या है, उसका विकल्प क्या है, दूसरे रास्ते से कैसे उनको निकाला जा सकता है। प्रधानमंत्री देश में सबसे ज्यादा सुरक्षा घेरे में रहने वाले
वाला राजनेता और वीआईपी होता है और एसपीजी की सुरक्षा सिर्फ प्रधानमंत्री को मिलती है। ऐसे में प्रधानमंत्री के को फ्लाईओवर पर फंसे रहना, वो भी 15 से 20 मिनट, एक बहुत बड़ी सुरक्षा में चूक थी, जहां भले ही वो आंदोलनकारी हो लेकिन पूरा का पूरा सड़क का रोका रहना और प्रधानमंत्री का रहना एक बहुत बड़ी चूक थी। और मुझे लगता है इसी कारण गृह मंत्रालय ने एक उनसे डिटेल रिपोर्ट मांगी है, जिम्मेवारी तय करने को कहा है और कहा है कि ये बहुत गंभीर चूक है और इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, जिम्मेदारी तय करके। बिल्कुल जिम्मेदारी तय भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी चूक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कार्यक्रम के दौरान नजर आई है और जिसकी वजह से ये जानकारी भी मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वापस दिल्ली पहुंच रहे हैं। हालांकि वजह ये बताई जा रही है कि खराब मौसम भी एक बड़ी वजह है अमिताभ, लेकिन सवाल ये भी उठता है क्योंकि प्रदर्शनकारी जो कि जिस तरीके से इस फ्लाईओवर पर जुटे हुए थे, क्या उन्हें अभी फिलहाल हटाया गया है या अभी भी डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, अपने विरोध को लेकर? देखिए, प्रधानमंत्री का काफिला वापस उस रास्ते से वापस आ चुका है और बठिंडा की तरफ, और बठिंडा से वो वापसी की उड़ान भरने की तैयारी में है। तो मुझे लगता है कि अब आंदोलनकारी वहां जो भी रहे, पंजाब पुलिस उनको हटाए, वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है कि आंदोलनकारी सड़क पर बैठे हैं। मायने ये रखता है कि उन्होंने प्रधानमंत्री का रास्ता रोका। बिल्कुल बिल्कुल लौटेंगे अमिताभ आपके पास, लेकिन लगातार तस्वीरों के साथ ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये तब की तस्वीर है जब बठिंडा एयरफोर्स पर पहुंचे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद उनका स्वागत किया गया था, लेकिन बड़ी चूक उनकी सुरक्षा में 15 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो कि बीचों बीच फ्लाईओवर पर फंसा रहा और ये बड़ी चूक उनकी सुरक्षा में देखने को मिल रही है, जिसके बाद गृह मंत्रालय की तरफ से अब ये कहा गया है कि पंजाब सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट देनी होगी। जब उनका पूरा कार्यक्रम, उनके पूरे कार्यक्रम की डिटेल्स पंजाब सरकार को दे दी गई थी, तो ऐसे में ऑल्टरनेट प्लान पंजाब सरकार की तरफ से क्यों नहीं रखा गया था, क्यों सुरक्षा वहां पर बढ़ाई नहीं गई थी? क्योंकि किसान संगठनों की तरफ से पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि इस कार्यक्रम का हम विरोध करेंगे, लेकिन आपने देखा भी था कि देर रात किस तरीके से केंद्रीय मंत्री ने बातचीत की थी कई किसान संगठनों के नेताओं से। हालांकि वो बातचीत सफल भी होती हुई नजर आई थी, लेकिन इसके बावजूद कुछ प्रदर्शनकारी वहां पर इकट्ठा हुए। मनजिंदर सिंह सिरसा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहेंगे आप, ये बड़ी चूक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम में उनकी सुरक्षा को लेकर और अब सीधे तौर पर पंजाब सरकार पर सवाल उठते हुए? देखिए, बहुत सीरियस इशू है। पंजाब को मैं बार बार कह रहा था, शायद तब लोग मेरी बात को नॉन सोच रहे होंगे, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं कि पंजाब को कांग्रेस 1980 के दशक में वापस धकेलना चाहती है। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, वो किसी एक सूबे के, एक पार्टी के नहीं है। उनकी सुरक्षा के अंदर चूक हो, ये स्टेट गवर्नमेंट की जानकारी और स्टेट गवर्नमेंट की उसके हेल्प के बिना हो नहीं सकती। स्टेट गवर्नमेंट ये चाहती है कि प्रधानमंत्री का पंजाब के और पंजाबियों के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो और जिसका लाभ कांग्रेस को मिले। कांग्रेस के पास एक ही स्टेट बचा है और कांग्रेस उस स्टेट को बचाने के लिए किसी को भी किसी हद तक भी नुकसान पहुंचाने को तैयार है, चाहे उसमें देश की सुरक्षा का मसला हो या प्रदेश के लोगों का मसला हो। मुझे लगता है कि ये एक प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा कदम उठाया। इस कॉन्फ्लिक्ट से जिस तरह की सिक्योरिटी की आज सामने बात आई कि इतनी बड़ी सेंध लगी है, और ये जो मसला पर्पस था, उनका पर्पस कांग्रेस की सरकार का जानबूझकर ऐसा सब कुछ करना था। हम पंजाबियों को बदनाम करना, हमें कटघरे में खड़ा करना, ये सब कुछ आज से पहले कांग्रेस इसी तरह से करते रही 1980 से दशक से लेकर, और उसमें कांग्रेस का साथ पाकिस्तान भी देता रहा है। पाकिस्तान भी यही चाहता है, जो कांग्रेस चाहती है वही पाकिस्तान चाहता है। पर मुझे अफसोस और दुख इस बात का है, ये कैसी सियासत है जो पाकिस्तान को भी सूट करे, आईएसआई को भी सूट करे, और वही सियासत कांग्रेस को भी सूट करे। लेकिन सिरसा साहब, आपको लगता है कि जो प्रदर्शनकारी वहां पर उस पूरे रूट पर मौजूद थे, क्या वाकई वो किसान संगठनों से जुड़े लोग थे, नेता थे, या फिर आपको लगता है कि प्लान तरीके से असामाजिक तत्वों को घुसा दिया गया? देखिए, मैं उनके बारे में तो जानता नहीं, लेकिन मैं इतनी बात जरूर जानता हूं कि जिसने भी घुसाया है वो सरकार की मदद से ही घुसे हैं। पंजाब पुलिस की मदद से ही घुसाया गया है। किनको उकसाया गया, किनको लाया गया, कैसे लाया गया, कैसे पहुंचाया गया, ये सारी चीजें बिना पंजाब पुलिस के असिस्टेंस के, पंजाब पुलिस के फैसिलिटेट किए नहीं हुई। और पंजाब पुलिस को बिना कांग्रेस के प्रेसिडेंट, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर के इशारे पे पंजाब पुलिस ऐसा काम नहीं कर सकती। इसलिए ये जो सब कुछ कराया गया है, इसके पीछे जो मूल तौर पर है वो कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस की सरकार की पुरानी गांधी परिवार की मानसिकता है। इसको आप एक आइसोलेटेड केस के रूप में मत देखिए, आप इसको आज की घटना के साथ मत जोड़िए। खाली आप इसको पंजाब को जिस तरह से बर्बाद और तबाह करने का कांग्रेस ने काम किया पिछले कई सालों से, आप उसके साथ जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस की अगली रणनीति क्या है। कांग्रेस पंजाबियों को, सिखों को बदनाम कर कर
इसी तरह से दोबारा उसी कटघरे में लाके खड़ा करनी क्या चाहती है। आप ये मान रहे हैं कि चुनाव नजदीक है और ऐसे में पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश है, क्योंकि इससे पहले भी कई घटनाएं हमने देखी है? बिल्कुल, और उसका देखिए, जब पंजाब का माहौल खराब होगा तो कौन ब्लेम होंगे? पंजाबी। और पंजाबियों में भी जब पंजाब की बात आती है तो सबसे पहले सिख बदनाम कही जाएंगे। तो यही तो पहले किया कांग्रेस ने, हम लोगों को तो बदनाम किया, हमें आतंकी तक बना के रखा, अखबारों में हमारी फोटोएं तक छाप दी और देश और दुनिया के अंदर हमें ब्लैकलिस्ट किया गया। ये सारे जो काम किए गए, ये एक बड़ी योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस ने किए। मैं आज भी पंजाबियों से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, कांग्रेस की मानसिकता और कांग्रेस की साजिश को समझिए। कांग्रेस पंजाब को जिस तरीके ले जाना चाहती है और जिस तरीके कटघरे में खड़ा करके हम पंजाबियों को पूरी दुनिया में फिर से बदनाम करना चाहती है, इस साजिश से बचिए। मैं बार बार चिल्ला चिल्ला कर बोलता हूं, आज फिर आग्रह करता हूं, हम सब लोगों को इस कांग्रेस की साजिश से बचना होगा। जी ठीक है सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए तो मनजिंदर सिंह सिरसा हमारे साथ मौजूद थे, जो कि बीजेपी के नेता थे, जो कि साफ तौर पे कह रहे हैं कि कांग्रेस की सोची समझी साजिश है, माहौल को बिगाड़ने की कोशिश है। और इस वक्त मनसुख मांडविया ने क्या कुछ कहा है इस पूरी खबर को लेकर, सुनिए जरा। विकास कार्य का शिलान्यास आज करने के लिए प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में आ रहे थे। उसकी बहुत इच्छा आप सब लोगों को मिलने की भी थी, लेकिन कई कारणों से प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि फिर से ये कार्यक्रम हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं, ये कार्यक्रम को हम पोस्टपोन कर रहे हैं और फिर आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी ने इच्छा रखी है कि आप सबके बीच में वो अवश्य आएंगे। मैं आप सभी से क्षमा चाहूंगा। तो कार्यक्रम को पोस्टपोन किया गया है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कार्यक्रम कब होता है या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बड़ी बड़ी सौगात दी जाती है, इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। लेकिन एक और सहयोगी चमन परानी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। चमन, एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के दौरान, उनके कार्यक्रम के दौरान, और ऐसे में अब सीधे तौर पर पंजाब सरकार सवालों के घेरे में। जी देखिए, आज सुबह से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फिरोजपुर में एक जनसभा को संबोधित करना था और कुछ शिलान्यास करने थे, उसके दौरान पहले से ही जो कुछ किसान संगठन थे वो आज सुबह से ही जो है लगातार पंजाब के फिरोजपुर हो या तरन तारण हो या फिर मोगा हो या कुछ ऐसे जो फिरोजपुर के आसपास जो रैली को जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता भी वहां पर पहुंच रहे थे, उनको भी बीच निशाना बनाया गया और उनको बीच रास्ते पर ही रोका गया। तो उसके कारण ही जो प्रधानमंत्री को भी आज, जब प्रधानमंत्री बठिंडा से एयरपोर्ट से निकले तो जब वो फिरोजपुर हुसैनीवाला पहुंचे, हुसैनीवाला पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री वहीं पर 2 घंटे रुके रहे, क्योंकि लगातार ही पंजाब में सुबह से बारिश हो रही थी और उसके बाद जो है पंजाब में अलग अलग संगठनों के जो किसान नेता हैं वो भी लगातार प्रधानमंत्री की इस रैली का विरोध कर रहे थे। तो उसी बीच में जो है लगभग प्रधानमंत्री को 2 घंटे जो है एक फ्लाईओवर पे जो है वो वेट करना पड़ा और उसके कारण जो है प्रधानमंत्री को जो है आज जो है रैली जो है स्थगित करनी पड़ी है। और उसके अगर हम देखें तो अगर हम बात करें तो एमएचए की तरफ से भी ये कहा गया है कि जो ये रैली में प्रधानमंत्री को पहुंचना था तो कहीं ना कहीं 2 प्लान जो थे वो पंजाब की जो डीजीपी है उनको बनाना चाहिए था, उन्होंने एक ही प्लान बनाया। तो कहीं नहीं जो दूसरा प्लान था वो जो बी प्लान था वो नहीं बनाया गया, उसी के तहत जो है प्रधानमंत्री की जो रैली जो थी वो भी रद्द की गई है। तो कहीं ना कहीं पंजाब में सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा लैप्स जो है वो माना गया है इस रैली को रद्द होने के कारण। बिल्कुल, और ये तब हुआ है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे कार्यक्रम के बारे में, पूरी यात्रा के बारे में पंजाब सरकार को पहले से ही जानकारी दे दी गई थी, डिटेल इंफॉर्मेशन भेज दी गई थी। हालांकि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को शामिल नहीं होना था, वो पहले ही मना कर चुके थे। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, जो बड़ी जानकारी है वो यही है कि 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला है फ्लाईओवर पर फंसा रहा और अब गृह मंत्रालय की तरफ से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है पंजाब सरकार की तरफ से। लेकिन चमन, आप ये बताइए, क्योंकि इसको लेकर तो पहले से ही इनपुट्स थे कि इस कार्यक्रम का विरोध किया जाएगा, कुछ प्रदर्शनकारी हैं जो कि लगातार विरोध जता रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर पंजाब सरकार की तरफ से कोई अल्टरनेट प्लान नहीं बनाया गया तो ये सब क्या जानबूझकर हुआ?
जी देखिए, कहीं ना कहीं जो पंजाब में जिस तरह के जो आप पॉलिटिकल रैलियों को लेकर भी एक जो है बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे वो सुबह से ही ये एलिगेशन लगा रहे थे कि उनको उनके साथ जो है साजिश रची जा रही है और उनको जो है वो पहुंचाया नहीं जा रहा उनको जो है रैली को लेकर, क्योंकि उनकी जो बसें हैं वो जो है लगातार ही जो है वो जो रोकी जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस जो है, पंजाब पुलिस जो है इस रैली को लेकर जो लगातार जो सुबह से ही विरोध कर रहे थे किसान, उनको रोकने में कामयाब रही है और उसी के कारण जो है प्रधानमंत्री के काफिले को भी जो है वो इसका जो है 15 से 20 मिनट जो है उन्हें रुकना पड़ा और बारिश के कारण भी एक ये रहा प्रधानमंत्री के रद्द होने का कारण। जी बिल्कुल। और जहां पर ये काफिला रुका 15 से 20 मिनट तक, उसके बारे में आपको ये बता दे कि हुसैनीवाला, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, राष्ट्रीय शहीद स्मारक, उस स्मारक से लगभग 30 किलोमीटर दूर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला वहां पर पहुंचा, वहां पर कुछ प्रदर्शनकारी इकट्ठा हुए थे दूसरी जगह, यानी कि अपोजिट साइड, और ऐसे में 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला वहीं पर फंसा रहा। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता गौरव बल्लभ हैं। गौरव बल्लभ जी, आज प्रधानमंत्री का पंजाब में कार्यक्रम था, भटिंडा से वो हुसैनीवाला जाना चाहते थे शहीदी स्मारक पर, वहां पर श्रद्धांजलि देने, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से स्टेटमेंट आया उसके मुताबिक उससे 30 किलोमीटर पहले, चूंकि वो हेलीकॉप्टर से नहीं जा सके, विजिबिलिटी नहीं थी, तो बाई रोड जा रहे थे, पीएम के जो कॉन्वॉय था उसको रुकना पड़ा क्योंकि एक जगह ब्लॉकेट था, वहां पर पत्थर लगा के रास्ता रोक दिया गया था। और एमएचए ने रिपोर्ट मांगी है राज्य सरकार से भी और कहा है कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए। देखिए, पंजाब सरकार ने भी इस मामले को महत्वपूर्णता देते हुए सरकार ने भी अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री की सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी सर्वोपरि है, क्योंकि हम वह पार्टी है जिसने 2 हमारे प्रधानमंत्रियों को खोया, हमें उसका दंश पता है। तो मुझे उम्मीद है, क्योंकि ये लास्ट मिनट चेंज हुए, जैसा आपने ही कहा कि पहले हेलीकॉप्टर से जाना था, फिर उनको बाई रोड जाना पड़ा, तो ये लास्ट मिनट्स में कहाँ चूक हुई? क्या एमएचए ऑफिशियल्स के द्वारा चूक हुई? क्या उन्होंने डिस्कशन नहीं किया पंजाब गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स के साथ? क्या पंजाब के डीजीपी को उन्होंने इस बारे में इन्फॉर्म नहीं किया? ये सारी चीजों की जब रिपोर्ट आएगी तो उस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट मैं दूंगा। मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि उसी एमएचए की प्रेस रिलीज में लिखा है कि डीजीपी को बता दिया गया था, उनसे ये भी कहा गया था कि एडिशनल सिक्योरिटी डिप्लॉय होनी चाहिए, जो कि कहीं नहीं दिखी। इस मामले पर रिपोर्ट मांगी। जैसा मैंने आपको कहा कि ये लास्ट मिनट चेंज हुआ, पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हेलीकॉप्टर से जाना था, फिर वो हेलीकॉप्टर से बाई रोड पे जाने को आए, तो ये लास्ट मिनट चेंजेस में कहाँ चूक हुई? क्या एमएचए के ऑफिशियल्स के द्वारा चूक हुई या पंजाब सरकार के द्वारा कोई इसमें लैकुना रहा? ये जांच का विषय है। पर जैसा पंजाब गवर्नमेंट की एक प्रोएक्टिव आदत है, उन्होंने इमीडिएटली इस चीज का संज्ञान लेते हुए, इस चीज की इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए जांच कमेटी बैठाई है, लोगों से जांच की, अधिकारियों से जांच की रिपोर्ट मांगी जाएगी। गौरव बल्लभ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा प्रायोरिटी होनी ही चाहिए और पंजाब सरकार ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। गौरव बल्लभ को आप सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा सर्वोपरि है और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर अब जांच होनी चाहिए। मेरे सहयोगी चमन पलानिया लगातार मौजूद है फोन लाइन पर, उनका रुख कर लेते हैं। चमन, देखिए, कांग्रेस नेता की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लास्ट मिनट में कुछ चेंजेस हुए हैं, पहले हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें जाना था, फिर उसके बाद बाय रोड उनका रूट बना, ऐसा हुआ क्या? जी देखिए, जिस तरह से एमएचए की तरफ से भी जानकारी आई कि सबसे पहले वो भटिंडा से जो है वो हुसैनीवाल पहुंचे और वहां पर उनको शहीदी मार्ग पहुंचना था, पर वहां पर जो था बारिश के कारण और कुछ और अन्य कारणों के कारण जो थी वो विजिबिलिटी जो थी कम थी और उसके कारण वहां से हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सकता था। तो बाई रोड जो 30 किलोमीटर का जो सफर था, जहां पर जो था वो फिरोजपुर में जो जनसभाएं होनी थी और जहां से नरेंद्र मोदी ने शिलान्यास भी करना था, तो वहां से 30 किलोमीटर का रन था। उसके रास्ते में ही जो प्रदर्शनकारी थे वो लगातार जो थे विरोध करते
रहे थे, उसके कारण 15 से 20 मिनट जो था वो एक फ्लाईओवर में प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो फंसा रहा। तो कहीं ना कहीं जो पंजाब पुलिस, चमन आपको रोकना चाहेंगे, ये सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें जरा आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला किस तरीके से 15 से 20 मिनट तक यहाँ पर फंसा रहा। ये वही फ्लाईओवर है जहां पर पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक दिखाई दी। बाय रोड उन्हें जाना था चुनावी स्थल तक, लेकिन उससे पहले उनका काफिला 15 से 20 मिनट तक इसी फ्लाईओवर पर खड़ा रहा, मौजूद रहा, यहां पर फंसा रहा। और ऐसे में अब सीधे तौर पर पंजाब सरकार पर सवाल उठते हुए, हालांकि अब गृह मंत्रालय की तरफ से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। दूसरी तरफ जांच की बात भी कहीं सामने आ रही है कि जांच को लेकर अब कदम आगे बढ़ाए जाएंगे। एमएचए ऑफिशियल्स की तरफ से क्या किसी तरह की कोई चूक हुई है या पंजाब सरकार की तरफ से कोई चूक हुई है, क्या सच है, इसको लेकर अभी जांच का इंतजार करना होगा। लेकिन बड़ी बात आपको यह बता दे कि गृह मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया है कि प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोका, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह काफिला इसी फ्लाईओवर पर करीब 20 मिनट तक रुका रहा। और यह सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में यह बड़ी चूक, सिक्योरिटी लैप्स की ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से ये फ्लाईओवर पर बीचों बीच पीएम मोदी का ये काफिला आज फिरोजपुर में एक बड़ी चुनावी सभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए संबोधित करना था। बड़ी सौगात दी जानी थी, हालांकि खराब मौसम की वजह से इस रैली को रद्द भी करना पड़ा। लेकिन फिलहाल उसके साथ ही पीएम मोदी की सुरक्षा की चूक की ये बड़ी तस्वीर सामने आ रही है। इससे पहले कांग्रेस नेता को भी आपने सुना जो कि कह रहे हैं कि देखिए पीएम मोदी की सिक्योरिटी सर्वोपरि है और ऐसे में किसी तरह की चूक किसी को भी बर्दाश्त नहीं करनी है। जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ एमएचए को लेकर भी सवाल उठाते हुए, लेकिन फिलहाल पीएम मोदी के काफिले की यह तस्वीर उस वक्त की जब 20 मिनट तक पीएम मोदी का काफिला इसी फ्लाईओवर पर बीचों बीच रुका रहा, फंसा रहा। और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब दिल्ली वापस आ रहे हैं। फिरोजपुर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में ये बड़ी चूक दिखाई दी और ऐसे में अब पंजाब सरकार से सीधे तौर पर रिपोर्ट मांगी गई है, बताया जाए, क्योंकि इस काफिले को लेकर पहले से ही जानकारी दे दी गई थी पंजाब सरकार को और साथ ही एडिशनल सिक्योरिटी के लिए भी बोला गया था, लेकिन इसके बावजूद सिक्योरिटी को नहीं बढ़ाया गया। और न्यूज 18 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से वहां पर पंजाब पुलिस वहां पर तैनात है। इसके बाद और इसी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए पहले से ही गृह मंत्रालय की तरफ से बताया गया था, क्योंकि कई किसान संगठन जो कि कह चुके थे, ऐलान कर चुके थे कि पीएम मोदी के इस कार्यक्रम का विरोध करेंगे, हम इस कार्यक्रम को होने नहीं देंगे। लेकिन कुछ बातचीत भी हुई केंद्रीय मंत्री की तरफ से, कुछ किसान संगठन मान भी गए, लेकिन इसके बावजूद अचानक प्रदर्शनकारी वहां पर इकट्ठा हुए, वहां पर ब्लॉकेज कर दिया गया और उसके बाद पीएम मोदी का काफिला इसी तरीके से वहां पर फंसा रहा, रुका रहा 20 मिनट तक। आप देखिए देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक और ऐसे में अब सीधे तौर पर पंजाब सरकार से सवाल पूछते हुए गृह मंत्रालय और अब जांच के आदेश देने की भी बात सामने आ रही है। लेकिन अब जांच में ही पता लग पाएगा कि आखिर इस चूक के पीछे की बड़ी वजह क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बड़ा चुनावी कार्यक्रम आज फिरोजपुर में होना था, लेकिन उससे पहले पीएम मोदी के काफिले में यह बड़ी चूक की तस्वीर सामने आ रही है। फ्लाईओवर पर किस तरीके से पीएम मोदी का यह पूरा का पूरा काफिला यहां पर फंसा रहा, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और इसी को लेकर अब कई सवाल खड़े होते हुए पंजाब सरकार को पहले से ही कह दिया गया था कि इस रूट के जरिए होते हुए पीएम मोदी का काफिला गुजरेगा, लेकिन इसके बावजूद वहां पर सिक्योरिटी पुख्ता नहीं थी, सुरक्षा बलों की तैनाती नहीं थी, ऑल्टरनेट प्लान किसी तरह का कोई नहीं बनाया गया था कि अगर विरोध होता है प्रदर्शनकारियों की तरफ से तो कौन सा दूसरा रूट होगा जिसके जरिए पीएम मोदी का काफिला आगे बढ़ेगा, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए पीएम मोदी की सुरक्षा में ये बड़ी चूक दिखाई दी है। न्यूज 18 पर यह एक्सक्लूसिव तस्वीर, एक तरफ वो तस्वीर आप देखिए जहां पर एक के बाद एक पुलिस की गाड़ियां यहां पर खड़ी होती हुई नजर आ रही है और दूसरी ही तरफ पीएम मोदी का जो काफिला जब इस फ्लाईओवर से गुजर रहा था तो उसी फ्लाईओवर पर बीचों बीच पीएम मोदी के काफिले को रुकना पड़ा 20 मिनट तक। और प्रदर्शनकारी जो कि लगातार वहां पर विरोध जताते हुए नजर आ रहे थे, उन्हें हटाने का कोई प्लान वहां पर नहीं था। भारी संख्या में वहां पर मौजूद थे लोग और इसी वजह से पीएम मोदी की सुरक्षा में ये चूक नजर आई है। न्यूज 18 पर सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए फिरोजपुर दौरे पर किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में ये बड़ी चूक, रास्ता रोका गया प्रदर्शनकारियों की तरफ से और अब गृह मंत्रालय की तरफ से यानी कि एमएचए की तरफ से पंजाब सरकार से जवाब मांगा गया है कि जवाब दीजिए कि पूरी विस्तृत जानकारी देने के बाद, पूरे रूट प्लान के बारे में बताने के बावजूद आखिर इतनी बड़ी चूक पीएम मोदी की सुरक्षा में कैसे दिखाई दी। और इसको लेकर अब जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी जो कि इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं होने वाले थे,
क्योंकि उनके स्टाफ के 2 मेंबर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और ऐसे में उन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होने से मना कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद अब सीधे तौर पर पंजाब सरकार पर सवाल उठते हुए गृह मंत्रालय ने पंजाब से सीधे तौर पर जवाब मांगा है। एक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी और उसी रिपोर्ट से ये तय होगा कि आखिर किसकी लापरवाही के चलते, किसकी चूक की वजह से ये बड़ी चूक पीएम मोदी की सुरक्षा में देखने को मिली। आज फिरोजपुर में पीएम मोदी की बड़ी रैली होनी थी, बड़ी बड़ी सौगातों का आज पिटारा पीएम मोदी को देना था पंजाब की जनता को, लेकिन उससे पहले उनके कार्यक्रम के रद्द होने की जानकारी मिली। पहले खराब मौसम की वजह से पीएम मोदी का ये कार्यक्रम रद्द हुआ, लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक पीएम मोदी की सुरक्षा में ये बड़ी चूक दिखाई दी, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये पूरा का पूरा रास्ता प्रदर्शनकारियों की तरफ से रोका गया। कर दिए कि हम सुरक्षा नहीं दे सकते तो पीएम वापस गए हैं। इसी से पता चलता है कि पंजाब में सामान्य व्यक्ति जो है, आम नागरिक जो है, जो लगातार बोलता रहता है कि जहाँ सुरक्षा नाम की चीज नहीं है, जहाँ कानून का राज नहीं है, वो हमारी बात सत्य हुई। और ऐसी सरकार को एक भी पल सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। चन्नी में अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है तो उनको रिजाइन करना चाहिए। और आज जो सरकार प्रयोजित जगह जगह पर बीजेपी की बसों को रोका गया, बीजेपी की बसों पर पथराव हुआ, बसों से भोजन लूटा गया और बसों के शीशे तोड़े गए, पुलिस द्वारा लाठीचार्ज हुआ। आज एक रैली नहीं थी पंजाब में, हर जगह रैली हुई है जहां जहां हम लोगों को रोका गया। ये सरकार के लिए आखिरी कील साबित होगा। क्या लगता है कि इसके लिए आप महामहिम से मिलेंगे? क्योंकि ये पीएम ऐसा हम लोग अभी हम लोग 4 बजे अपनी मीटिंग करेंगे, उसके बाद तय करेंगे। तो बीजेपी नेता अश्विनी शर्मा को आप सुन रहे थे, जो कि सीधे तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग करते हुए। अमिताभ सिन्हा मेरे सहयोगी मौजूद है। अमिताभ, बड़ी चूक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में और अब पंजाब सरकार से रिपोर्ट मांगी गई है, लेकिन क्या लगता है आपको कि ऑल्टरनेट प्लान देने के बावजूद यहां पर किस तरीके की सुरक्षा की जो चूक की तस्वीर सामने आई वो सीधे तौर पर जानबूझकर किया गया? बिल्कुल, कई बार यह आंदोलनकारी, इनको सड़क से हटाना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। अगर आप चाहें तो सुरक्षा बल चाहें तो भीड़ जुटने ना दें। अगर आप वहाँ पे अगर पीएम का जो रास्ता होता है, पीएम का जो काफिला जहाँ से गुजरता है, सड़क के दोनों तरफ तो आपने भीड़ देखी हो, लेकिन सड़क पर आपको एक पत्थर तक नजर नहीं आता है। सड़क एक आपको बिना किसी रोक टोक के अबाध गति से प्रधानमंत्री का काफिला बढ़ता है। यहाँ पर अगर फ्लाईओवर के ऊपर जाकर पता चल रहा है कि आगे नीचे रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, तो इससे बड़ी चिंता की बात सुरक्षा बलों के लिए हो नहीं सकती। और ये सुरक्षा में बहुत बड़ा ब्रीच है, यानी सुरक्षा में बहुत बड़ी सेंध है, वो भी प्रधानमंत्री की। जो देश का वीवीआईपी होता है, एसपीजी जिसकी अकेली एक ऐसा प्रधानमंत्री होता है जिसकी एसपीजी सुरक्षा करती है। एसपीजी की सुरक्षा घेरे में वो होता है जिसके तमाम प्रोटोकॉल होते हैं। और मुझे लगता है अगर उस प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है, अगर रूट बदला भी गया, तो उसमें गृह मंत्रालय तो बार बार यही कह रहा है कि हमने डीजीपी से बात की थी, उसने कहा था रूट सिक्योर कर लिया गया है। लेकिन अगर वहां पर आंदोलनकारी बैठे हैं, चाहे जो भी हो, राजनीति के तहत बैठे हो, प्रधानमंत्री का विरोध करने के लिए बैठे हो, तो उनको या तो पहले हटाया क्यों नहीं गया। दूसरा, अगर प्रधानमंत्री 15 से 20 मिनट फंसे हुए हैं तो उनको दूसरा रास्ता क्यों नहीं पता था। अगर फ्लाईओवर के ऊपर क्यों फंसेगा, नीचे उतरकर वापस यू टर्न, अगर आपने देखा होगा जो तस्वीरें दिख रही है उसमें तो बसें वसें सब नजर आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा खिलवाड़ किया गया है प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ। और गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट मांगी है, पंजाब सरकार लाख इनकार करे, लेकिन मुझे लगता है कि जांच और जिम्मेदारी तय करने वाली बात यहाँ पर है और काफी बड़ी चिंता का विषय है। आने वाले दिनों में बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, अगर इस तरह से अगर हर जगह पे ऐसा होने लगे तो फिर तो मुश्किल बढ़ जाएगी। तो इस राजनीति से दूर रहना चाहिए और मुझे लगता है कि सुरक्षा और राजनीति को दो हिस्सों में बांटकर देखना चाहिए तमाम सरकारों को। बिल्कुल। और पीएम मोदी की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक आखिर कैसे हो गई, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जिनकी सुरक्षा सर्वोपरि होनी चाहिए, और हमने देखा भी था कि सिक्योरिटी लैप्स की वजह से ही हमने देश के प्रधानमंत्री को भी खोया पहले, और उसके बावजूद इतनी बड़ी ये चूक। लेकिन अमिताभ, आपका रुख करेंगे और तस्वीर में लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि ये दुखद है कि पंजाब के लिए हजारों करोड़ की विकास परियोजनाओं को शुरू करने वाले पीएम मोदी के दौरे में बाधा डाली गई, लेकिन हम ऐसी घटिया मानसिकता को पंजाब के विकास में बाधक नहीं बनने देंगे और पंजाब के विकास के लिए प्रयास जारी रखेंगे।
ये ट्वीट जेपी नड्डा की तरफ से। उन्होंने आगे लिखा है कि लोगों को रैली में शामिल होने से रोकने के लिए राज्य पुलिस को निर्देश दिया गया कि पुलिस की सख्ती और प्रदर्शनकारियों की मिलीभगत के कारण बड़ी संख्या में बसें फंसी हुई थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये लिखा कि इससे भी बुरा ये है कि सीएम चन्नी ने फोन पर बात करने या इसे हल करने से इनकार कर दिया है। पंजाब में कांग्रेस सरकार ने जो रणनीति अपनाई वो लोकतांत्रिक सिद्धांतों में विश्वास रखने वाले किसी भी व्यक्ति को पीड़ा देगी। ये ट्वीट जेपी नड्डा की तरफ से, जो कि सीधे तौर पर पंजाब सरकार, मुख्यमंत्री पर सवाल उठाते हुए अमिताभ का एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। अमिताभ, क्या वाकई ये सोची समझी एक रणनीति है? क्योंकि बड़ी सौगातों के साथ आज पीएम मोदी पहुंच रहे थे और ऐसे में क्या उनके कार्यक्रम को रद्द करने के लिए ऐसा कुछ किया गया? और बड़ी सौगात देने वाले थे। तो अगर आप देखोगे दिल्ली से कटरा तक एक रास्ता जो कि 4 घंटे में, जो दूरी 8 घंटे में तय होती है वो 4 से 5 घंटे में तय होती। पंजाब को अस्पताल से लेकर तमाम सौगात मिलने वाले थे। तो ये मुश्किल की बात है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री का काफिला रोका गया है, अगर आंदोलनकारी सड़क पर है, प्रधानमंत्री अगर किसान आंदोलनकारी हैं तो प्रधानमंत्री तो पहले ही उनकी मांगे मान चुके हैं। प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि हम पीछे हट गए, सारी किसान बिल हम वापस ले रहे हैं, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया, संसद ने अप्रूव कर दिया। उसके बाद अगर अब भी किसानों ने अपनी टीम बनाकर वहां पर चुनाव लड़ने तक का ऐलान कर दिया, यानी कि जो किसान आंदोलन कर रहे थे वो अब राजनीति में कूदने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये विरोध के पीछे क्या है? अगर राजनीति कर रहे हो, अगर आपको भी रैलियां करनी है, अगर किसानों को अपने नुमाइंदे खड़े करने हैं चुनाव में, तो लोकतांत्रिक तरीके से सामने आओ। अगर ये कर रहे हैं तो ये सीधे विशुद्ध राजनीति हो जाती है। अगर किसान वहां पर प्रधानमंत्री का सिर्फ विरोध करने के नाम पर विरोध कर रहे हैं तो, और कौन इनके पीछे, इसका भी पता लगाया जाना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि रूट में सेंध लगी है, अगर रूट में आंदोलनकारी है, प्रधानमंत्री फंसे रहे हैं, आंदोलनकारी बैठे थे, उनको हटाए क्यों नहीं किया, सिर्फ ये सवाल नहीं है। इन आंदोलनकारियों को वहां बिठाने के पीछे किसका हाथ है, इसके पीछे भी जानकारी होनी चाहिए लोगों को। क्योंकि सिर्फ विरोध के नाम पर विरोध करने की राजनीति, ये तो आंदोलनकारी वहां बैठकर कहीं भी आप प्रधानमंत्री का रास्ता रोक सकते हो और किसी भी मंत्री का रास्ता रोक सकते हो। तो ये एक बड़ा चिंता का विषय है। सुरक्षा घेरे में सेंध है और इन तस्वीरों से साफ हो रहा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री फंसे रहे, किस तरह से सुरक्षा बल, अगर आपने इन तमाम पुलिस वालों को देख रहे हो कि कैसे उनके माथे पे शिकन नजर आ रही है, तमाम चाहे एसपीजी के सुरक्षा बल हो, चाहे तो पंजाब पुलिस के हो, जो भी थोड़ा काफिला था, लेकिन ऑल्टरनेट रूट तैयार करना चाहिए था। गृह मंत्रालय ने एक जांच के आदेश दिए हैं, देखते हैं पंजाब सरकार कितनी जिम्मेदारी तय करती है। लेकिन मुझे लगता है कि मौसम खराब हो, बारिश का समय हो, विजिबिलिटी कम हो, चॉपर नहीं उड़ा हो, लेकिन इस गृह मंत्रालय के इस बयान से साफ है कि डीजीपी से बात करने के बाद ही प्रधानमंत्री इस रास्ते पे गए थे। लेकिन न कोई ऑल्टरनेट प्लान तैयार था, न ही प्रधानमंत्री को वहां से वापस मोड़कर लाने का कोई प्लान तैयार था। अगर प्रधानमंत्री बिना किसी के टोक टाके अगर वापस भी चले आए होते, इतने रोकना नहीं पड़ता, तो बात कुछ और होती। लेकिन अगर प्रधानमंत्री फंसे रहे तो ये बहुत बड़ी चूक है और मुझे लगता है देश के सर्वोच्च नेता के साथ एक खिलवाड़ किया गया उनकी सुरक्षा के साथ, और पंजाब सरकार को इसकी जिम्मेवारी तय करनी चाहिए। यही गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी तय भी होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की जानकारी गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई है कि पहले हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें जाना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से फिर बाय रोड जाने का रास्ता तय किया गया। और ऐसा नहीं है कि ये जो फेरबदल हुआ वो एकदम से हुआ है, कुछ समय दिया गया था और डीजीपी से सुरक्षा प्रबंधों की पुष्टि के बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है सड़क के जरिए आगे बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन अगर जिम्मेदारी तय होती है तो फिर ऐसे में क्या मानकर चला जाए कि चुनावों के वक्त ऐसे पीएम मोदी की सुरक्षा में खलल डलवाना या इस तरीके की सोची समझी रणनीति के तहत पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक करवाना, क्या वाकई इससे किसी को लाभ हो सकता है? अमिताभ, देखिए, लाभ और नुकसान की बात अभी नहीं है। सबसे बड़ा अभी तो मुश्किल की बात यह है कि प्रधानमंत्री का फंसे रहना सबसे बड़ा सवाल ये है। लाभ नुकसान की बात तो बीजेपी तय करेगी, राजनीति जो होगी वो राजनीतिक दल जो उनके पीछे है, चाहे वो किसानों का जो समूह जो चुनाव में खड़ा होने वाला है, जिम्मेवारी जिसकी भी हो उसके बारे में जिम्मेदारियां तय होंगी, पहली बात। दूसरी बात, चिंता की बात यह है कि सिर्फ 30 किलोमीटर पहले जो प्रधानमंत्री शहीद स्मारक पहुंचने वाले हैं सोनीवाला के, वहां पर उनका फंसना, अगर शहीद स्मारक जाकर प्रधानमंत्री वहां श्रद्धांजलि देकर वापस जाते फिरोजपुर तो शायद सड़क मार्ग से ये रास्ता संभव हो पाता, लेकिन उनका जाने का रास्ता ही ब्लॉक कर दिया आंदोलनकारियों ने। और मुझे लगता है यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि अगर सड़क ब्लॉक थी तो पंजाब सरकार को जो सुरक्षा घेरे में जो
आगे चल रहा जो एस्कॉर्ट जो ट्रैफिक रास्ता क्लियर करने वाली एक गाड़ी होती है सबसे आगे जो काफिले में चलती है, उन सबको तो कम से कम अलर्ट होना चाहिए था कि अगर आगे रास्ता जाम हुआ है तो ये हमेशा एक अलर्ट होता है कि अगर आगे रास्ता जाम है तो अल्टरनेट रूट क्या होगा। लेकिन ये सब तमाम चीजें मुझे लगता है धरी की धरी रह गई हैं और प्रधानमंत्री को अगर इस तरह से रुकना पड़ा है और ट्रैफिक की भीड़ में रुकना पड़ा है तो ये चिंता का विषय है। शायद यही कारण है कि प्रधानमंत्री और सुरक्षा बलों ने जो उनके साथ सुरक्षा की टीम है उन्होंने फैसला किया कि अब बठिंडा वापस जाना है, रैली जाने का। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਰੈਲੀ ਰੱਖਤੀ। ਉਹ ਰੈਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ। ਉੱਥੇ 70,000 ਕੁਰਸੀ ਲਾਤੀ, ਬੰਦਾ ਆਇਆ 700। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੈਲੀ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 70,000 ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਸੀ ਲਾਈ, 700 ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਰੈਲੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਜੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਜਿੱਧਰੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਆਪ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਖਲਾਏ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਪਰ ਸਵੇਰੇ obstruction ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਲੀਆਂ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਚਲਾਂ ਤਾਂ ਭਿੱਜੇ ਕੰਬਲੀ ਰਾਹਾਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਿੱਜੋ ਸਿੱਜੋ ਕੰਬਲੀ ਅੱਲਾ ਵਰਸੇ ਮੇ, ਜਾਏ ਮਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਸੱਜਣਾ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੀਂਹ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹਨੇਰੀ ਝੱਖੜ ਆ ਜੇ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰੈਲੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਤ ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰੋਡਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਏ ਹੈ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੰਤ ਮਥਾਜੀ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਾਵਾਂਗਾ, ਰੋਡ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਰੋਡ ਰਾਤ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬਾਈ ਏਅਰ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਬਾਈ ਏਅਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਡ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਦਲ ਲਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਬਾਈ ਰੋਡ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਰੇਟ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਆਹ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਕਿਸੇ VVIP ਨੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਰੋਡ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਚਨਚੇਤ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੌਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਗੱਡਾ ਲਗਾਤਾ। ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੈਪਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਰੈਲੀ ਰੱਖਤੀ। ਉਹ ਰੈਲੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ। ਉੱਥੇ 70,000 ਕੁਰਸੀ ਲਾਤੀ, ਬੰਦਾ ਆਇਆ 700। ਫਿਰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਂਹ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੈਲੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 70,000 ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਸੀ ਲਾਈ, 700 ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਰੈਲੀ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਜੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਜਿੱਧਰੋਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਆਪ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਖਲਾਏ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਰਸਤੇ ਪਰ ਸਵੇਰੇ obstruction ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਉਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਗਲੀਆਂ ਚਿੱਕੜ ਦੂਰ ਘਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਚਲਾਂ ਤਾਂ ਭਿੱਜੇ ਕੰਬਲੀ ਰਾਹਾਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਿੱਜੋ ਸਿੱਜੋ ਕੰਬਲੀ ਅੱਲਾ ਵਰਸੇ ਮੇ, ਜਾਏ ਮਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਸੱਜਣਾ ਟੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। मतलब क्या है ਇਹਦਾ कि ਜੇ ਮੀਂਹ भी। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को आप सुन रहे थे, जो कि सीधे तौर पर कह रहे हैं कि सुरक्षा में चूक नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने अंतिम समय में बदलाव किया है, ये कुदरती हुआ है, सुरक्षा लैप्स नहीं है। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ मौजूद है। अमिताभ, ये तो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि बहाना है। 70,000 कुर्सियां रख दी गई, रैली में आए 700 लोग, और ऐसे में कोई ना कोई बहाना तो चाहिए उनको।
देखिए अब इतनी बड़ी चूक हो गई है तो सरकार को कुछ बहाना चाहिए फौरी तौर पर। अगर तुरंत जवाब देना हो तो इससे बेहतर जवाब ये राजनीतिक जवाब है, इससे ज्यादा बेहतर बात नहीं हो सकती। अगर तमाम जगहों पर अगर आप भीड़ देखें तो प्रधानमंत्री अगर एक सर्वमान्य नेता हैं और उनकी देश में कहीं भी रैली हो, हमने नॉर्थ ईस्ट भी देखा है, हमने दक्षिण भारत भी देखा है, हमने पंजाब भी देखा है, हमने कश्मीर भी देखा है, प्रधानमंत्री की रैलियों में जितनी कुर्सियां लगती हैं उससे ज्यादा लोग आते हैं। तो इस बारे में अगर चन्नी साहब कह रहे हैं तो मुझे लगता है एक अपवाद है ये और ये राजनीतिक जवाब है। लेकिन सबसे एक बात तो वो सही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने सुबह में रास्ता बदला। ये तो गृह मंत्रालय की रिपोर्ट भी कह रही है, जो उन्होंने जवाब मांगा है कि मौसम खराब था, विजिबिलिटी नहीं थी, बारिश हो रही थी, इसलिए प्रधानमंत्री ने सड़क मार्ग से जाना तय किया और 2 घंटे का रास्ता था। पंजाब की सड़कें बहुत ही अच्छी हैं। आम मतलब अगर अभी की बात करें तो पहले अभी तो बहुत ज्यादा सुधर चुकी हैं। पहले से पंजाब की सड़कें विकास के मार्ग पर पंजाब था, तो पंजाब के तो हाईवे तो पहले से बेहतर है। तो उस 2 घंटे के रास्ते को तय करना कोई मुश्किल काम नहीं था प्रधानमंत्री के लिए, उस काफिले के लिए जो पूरी तरह से एस्कॉर्ट के साथ था, सुरक्षा घेरे में था और उसे पहुंचना कोई मुश्किल काम नहीं था 2 घंटे में उस हाईवे पे। लेकिन उसको बदला गया, अगर उसको वो जाम मिलता है तो ऑल्टरनेटिव रूट कहाँ था? अगर फ्लाईओवर की ओर फंसे हैं तो फ्लाईओवर के ठीक नीचे जाम होगा, अगर फ्लाईओवर के नीचे जाम है तो फ्लाईओवर से कोई लौट कैसे सकता है? तो ये भी तो स्थानीय प्रशासन को भी सोचना था ना कि अगर फ्लाईओवर के नीचे जाम है तो प्रधानमंत्री लौटेंगे कैसे? अगर ऊपर प्रधानमंत्री आकर फंस गए, अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो वॉकी टॉकी पे उनके आने की सूचना हर आगे आने वाले थाने को मिलती रहती है और आगे रास्ता क्लियर होता जाता है। हर नुक्कड़ पे पुलिस वाले होते हैं, हर गली के मोड़ पे पुलिस वाला होता है ताकि ट्रैफिक को रोक सके। वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा का घेरा हम लोगों ने देखा है, उनके काफिले को देखा है। लेकिन यहाँ मुश्किल यह है कि यहाँ पर एक ऐसा जवाब है जो इवेसिव जवाब है, जो आप बचने की कोशिश कर रहे हो, अपने अपने बलों को बचाने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ साफ है कि ये तो गृह मंत्रालय भी मान रहा है कि प्रधानमंत्री ने सुबह सुरक्षा बलों में प्लान बदला क्योंकि प्रधानमंत्री शहीद स्मारक जाना था, हुसैनी वाला जाना था। लेकिन ये है कि अगर उसमें भी अगर डीजीपी से क्लियरेंस मिल गई हो, अगर डीजीपी कह रहा है आप आगे बढ़िए, हमने सारे रास्ते पे सुरक्षा व्यवस्था कर दी है, एसपीजी कन्विंस्ड हो, एसपीजी जब तक कन्विंस नहीं होती है प्रधानमंत्री का काफिला उनके घर से भी नहीं निकलता है। इसलिए जब तक पूरी तरह से सुरक्षा जांच न ले, अगर उसको एक एक चीज की पुष्टि न हो जाए कि पूरा रास्ता ठीक है, एसपीजी प्रधानमंत्री को घर से भी नहीं निकालती। एसपीजी के पास इतनी ताकत है। लेकिन अगर एसपीजी भी कन्विंस थी कि डीजीपी की बात से उनसे सारी चीजें चर्चा हो चुकी थी, तो अगर ये मामला आगे बढ़ रहा था, अगर प्रधानमंत्री का काफिला बढ़ रहा था, सिर्फ 30 किलोमीटर पहले क्यों उसको फंसा गया? क्यों अगर हुसैनी वाला पहुंचने के 30 किलोमीटर पहले 30 किलोमीटर की दूरी वहां 15 से 20 मिनट में तय हो जाती है उस रास्ते पे प्रधानमंत्री के काफिले के लिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये चूक हुई है। अब राजनीतिक साजिश तो इसे बाद में बीजेपी और बाकी दल और कांग्रेस अपना तय करते रहेंगे राजनीतिक साजिश थी या नहीं, लेकिन फिलहाल इतना तो तय है कि कहीं सुरक्षा में चूक हुई, जिसके बारे में जांच के आदेश दिए गए हैं। कम से कम प्रधानमंत्री हो, देश की सेवा में लगे जो भी आम जनता की सेवा में लगा हुआ नेता हो, उनकी सुरक्षा में ऐसी चूक नहीं होनी चाहिए। खासकर वो जो सबसे ज्यादा वीवीआईपी सुरक्षा में हो, देश का प्रधानमंत्री। हमने 2 प्रधानमंत्री पहले भी खोए हैं और इसी सुरक्षा में चूक के कारण, और अब कोई सुरक्षा एजेंसियां ये चूक नहीं होने देना चाहती हैं और शायद यही कारण है कि पूरी तरह से सुरक्षा के चाक चौबंद रहते हैं। मुझे लगता है आने वाले दिनों में सुरक्षा और ज्यादा चाक चौबंद होगी, खासकर वहां जहां पर बीजेपी की सरकारें नहीं है, वहां पर एसपीजी मुझे लगता है ज्यादा ही सतर्क रहेगी। तो अब मुझे लगता है गृह मंत्रालय के इस जांच के आदेश के बाद अब देखना होगा पंजाब सरकार जिम्मेवारी कितनी तय करती है, वहां के डीजीपी का क्या जवाब आता है। लेकिन प्रधानमंत्री का 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर खड़े रहना, ये तस्वीर काफी कुछ कह रही है, ये तस्वीर ही काफी कुछ बयान कर रही है कि किस तरह से सुरक्षा में चूक हुई है। बिल्कुल, सुरक्षा में चूक हुई है और राजनीतिक बयानबाजी, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को दरकिनार नहीं किया जा सकता है, जिसमें ये बड़ी चूक नजर आई है। लेकिन अमिताभ, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि भटिंडा जब वो पहुंचे तो उसी के बाद मौसम को देखते हुए प्लान में चेंजेस किए गए, तो ऐसे में कितना वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भटिंडा रुके, कितना वक्त दिया गया डीजीपी को, तमाम पुलिस अधिकारियों को, ताकि ऑल्टरनेट प्लान, ऑल्टरनेट रूट वो बना सके? पर्याप्त तो समय दिया गया था क्या? देखिए पर्याप्त समय, देखिए एक चीज तो साफ है कि 2 घंटे का रास्ता था। प्रधानमंत्री जब वहां उतरे अपने विशेष विमान से, तो उन्हें वहां हेलीकॉप्टर तभी उड़ेगा जब उसे विजिबिलिटी उनके हिसाब से सही होगी, चाहे कोई भी वीवीआईपी हो। अगर विजिबिलिटी नहीं है तो हेलीकॉप्टर का पायलट उसे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन होते हैं, ये उनके प्लेन उड़ाने के चार्टर में होता है कि अगर उसे विजिबिलिटी नजर नहीं आ रही है या फिर कुछ भी खामियां नजर आ रही है टेक्निकल, तो वो उड़ने से इनकार कर सकता है, चाहे वो प्रधानमंत्री का ही चॉपर क्यों ना हो। इसलिए वो
चॉपर अगर नहीं विजिबिलिटी की मुश्किल थी, बारिश हो रही थी, ऐसे में चॉपर का उड़ना असंभव था। प्रधानमंत्री ने तब अपने सुरक्षा बलों से बात की है, तब उनके जो भी सलाहकार थे सुरक्षा बलों ने फिर उसके बाद डीजीपी के साथ बात की होगी। तो मुझे लगता है घंटे भर का समय जरूर निकला होगा वहां पर प्रधानमंत्री का और डीजीपी का जवाब आने में। लेकिन ये सब बेमानी है, क्योंकि अगर ये बात हो रही है कि अगर जाने के पहले सिक्योरिटी फोर्सेज के जाने के लिए, पर्याप्त सुरक्षा के लिए अगर डीजीपी पंजाब पुलिस उसने अगर कंफर्म कर दिया हो कि पर्याप्त सुरक्षा बल वहां पर तैनात कर दिए गए हैं, उसके बाद ही यात्रा शुरू की गई है, तो ये इसके बारे में फिर भी कुछ उल्टा सोचना बेहतर नहीं हुआ, क्योंकि ये साफ साफ लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री का काफिला सड़क पर तभी बढ़ा जब जरूरी कंफर्मेशन आ गए थे सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम के बारे में डीजीपी पंजाब पुलिस के द्वारा। तो ये बड़ी बात है। अगर डीजीपी उसके बाद ही एसपीजी का काफिला आगे बढ़ा था और उसके बाद अगर यहाँ पर प्रधानमंत्री का काफिला फंसा, तो ये जाहिर तौर पर ये बहुत बड़ी चूक है और इसे रेक्टिफाई करेगा एसपीजी भी। और मुझे लगता है कि तमाम राज्य सरकारों को भी इस बारे में ज्यादा चौकस सतर्क रहना पड़ेगा आने वाले दिनों में। बिल्कुल। और एसपीजी जब इस रूट पर निकली, वो पंजाब डीजीपी से कन्विंस होने के बाद ही निकली। ये तस्वीरें आप देखिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला यहाँ से गुजर रहा था, कुछ देर तक आके पहुंचा और उसके बाद इसी फ्लाईओवर पर पूरी तरीके से फंसा हुआ नजर आया, क्योंकि डीजीपी को पूरी जिम्मेदारी दी गई थी कि सुरक्षा प्रबंध की पूरी जानकारी देख ली जाए, क्योंकि एंड वक्त पर जो चेंजेस किए गए थे वो खराब मौसम की वजह से किए गए थे, विजिबिलिटी बहुत कम थी और ऐसे में फिर डिसाइड किया गया कि कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के लिए पीएम मोदी को बाय रोड जाना है और ऐसे में 20 से 25 मिनट प्रधानमंत्री वहां पर रुके भी और उसी के बाद एसपीजी ने जब पूरी जानकारी ले ली डीजीपी से, उसी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहां से आगे बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन कुछ देर बाद ही आप देखिए किस तरीके से सुरक्षा में ये बड़ी चूक देश के प्रधानमंत्री के सुरक्षा में नजर आई और उसके बाद अब सीधे तौर पर गृह मंत्रालय की तरफ से रिपोर्ट मांगी गई है, विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है, जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ ये भी कहा जा रहा है कि देखिए राजनीतिक बयानबाजी अपने चरम पर है, अपने आप को बचाने की कोशिश पंजाब सरकार जरूर कर रही है। ये कह रही है कि देखिए एंड वक्त पर चीजें बदली गई थी और उसी की वजह से हो सकता है ये चूक है, जानबूझकर कुछ नहीं किया गया है। लेकिन आप ये देखिए न्यूज़ 18 पर जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ये वही रूट है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला गुजर रहा था और उसी ओवरब्रिज के जस्ट सामने वहां पर भारी संख्या में प्रदर्शनकारी पहुंचे, किसान संगठन जो कि लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि पीएम मोदी के इस पूरे दौरे का विरोध किया जाएगा। उन्हें मनाने की कोशिश भी की गई, काफी हद तक किसान संगठन माने भी, लेकिन अचानक वहां पर कुछ प्रदर्शनकारी पहुंचते हैं, वहां पर हो हल्ला किया जाता है और इसी तरीके से 15 से 20 मिनट तक पीएम मोदी का काफिला फ्लाईओवर के बीचों बीच फंसा रहा और उसके बाद फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पूरे कार्यक्रम टालना पड़ा, यानी कि रद्द किया गया, पोस्टपोन फिलहाल कर दिया गया है, क्योंकि आज इसी चुनावी सभा के जरिए, इसी चुनावी कार्यक्रम के जरिए चुनावी आगाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब में करने वाले थे। ज्यादा वक्त पंजाब के विधानसभा चुनाव में नहीं बचा है और ऐसे में बड़ी सौगातों के साथ आज पीएम मोदी पहुंचे, लेकिन उनके इस कार्यक्रम में, उनकी इस सुरक्षा में ये बड़ी चूक, जिसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने जब रास्ता रोका तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला इसी तरीके से रुकता हुआ नजर आया। आप देखिए देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा जो कि सर्वोपरि होती है, 3 लेयर की सुरक्षा रहती है और ऐसे में एसपीजी जो कि लगातार पंजाब के डीजीपी से संपर्क में था और डीजीपी ने जब पूरा का पूरा रूट बताया बाय रोड का, कन्विंस एसपीजी की तरफ से जब कन्विंसिंग स्टेटमेंट दी गई और उसी के बाद फिर पीएम मोदी का ये काफिला आगे बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन अब पंजाब सरकार पर सीधे तौर पर सवाल उठते हुए कि आखिर इतनी बड़ी चूक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले में कैसी नजर आई, जब पूरा का पूरा रोड मैप दे दिया गया था, बता दिया गया था कार्यक्रम के बारे में और प्लान बी आपको ही बनाना था। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए पंजाब सरकार से अब जवाब मांगा जा रहा है। क्या कुछ जवाब दिया जाता है कि इन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होती है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में ये बड़ी चूक। 20 मिनट तक पीएम मोदी का काफिला रुका रहा। 30 किलोमीटर पहले पीएम मोदी का काफिला जब फ्लाईओवर पर पहुंचा तो इसी तरह से बीचों बीच फंसता हुआ नजर आया। देश के प्रधानमंत्री जो कि अलग अलग राज्यों में जाकर चुनावी रैली, चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, आज उनके पंजाब में दौरा था, ये चुनावी कार्यक्रम था, लेकिन उससे पहले इस कार्यक्रम को रद्द करना पड़ा और सबसे बड़ी वजह जो निकलकर सामने आ रही थी वो यही थी कि खराब मौसम की वजह से। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही है वो उसके हिसाब से सुरक्षा में ये बड़ी चूक, सिक्योरिटी लैप्स नजर आया, जिसके बाद पीएम मोदी की रैली को रद्द करना पड़ा। बड़ी सौगातों के साथ आज पीएम मोदी यहां पर पहुंचे थे। राष्ट्रीय शहीद स्मारक से करीब 30 किलोमीटर पहले पीएम मोदी का काफिला इसी तरीके से फ्लाईओवर पर जब पहुंचा
तो यहाँ पर बीचों बीच पीएम मोदी का ये पूरा काफिला जो कि फंसता हुआ नजर आया। एसपीजी की टीम के कमांडोज बाहर निकले और आप देखिए किस तरीके से चारों ओर पूरी निगरानी रखते हुए, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री का अगर काफिला इसी तरीके से बीचों बीच रुकता हुआ दिखाई देता है तो वो सीधे तौर पर वहां की सरकार की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि पूरे कोऑर्डिनेशन के साथ पीएम मोदी का कार्यक्रम तय किया जाता है। सुरक्षा में किसी तरह की कोई लापरवाही ना बरते, उसको लेकर एक के बाद एक तमाम कदम उठाए जाते हैं। हालांकि एडिशनल सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात करने की भी डिमांड रखी गई थी, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा वहां पर पुख्ता नहीं थी और ये बड़ा लैप्स सिक्योरिटी में पीएम मोदी के काफिले के दौरान। और अब पीएम मोदी जो कि दिल्ली वापस लौट रहे हैं, आज पहुंचे थे भटिंडा। ये दो तस्वीरें जरा आप देखिए, पीएम मोदी का काफिला किस तरीके से इसी फ्लाईओवर पर, जो कि राष्ट्रीय शहीद स्मारक से करीब 30 किलोमीटर पहले पड़ता है, और इसी फ्लाईओवर पर पीएम मोदी का काफिला रुका 20 मिनट तक। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो कि 20 मिनट तक यहां पर रुकता हुआ दिखाई दिया। और उसके बाद जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो उस वक्त की है जब पीएम मोदी का काफिला वहां से निकला था, भटिंडा से निकला था शहीद स्मारक के लिए, और कुछ ही देर बाद इस तरीके का ब्लॉकेज वहां पर दिखाई दिया। प्रदर्शनकारी जो कि जस्ट सामने वहां पर विरोध करते हुए नजर आ रहे थे, और इसी को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से अब रिपोर्ट मांगी गई है। विजय सापला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी के नेता। विजय सापला जी, क्या लगता है आपको ये बड़ी चूक क्या जानबूझकर? देखिए, ये तो एक तरीके से देख है कि इसको पंजाब गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड केस था ये, क्योंकि जिस तरह से होता है ऐसा कभी होता नहीं, क्योंकि पीएम का प्रोग्राम एंड टाइम पे बाई रोड का बना था, पहले उनका हेलीपैड से आना था, और अगर वो रास्ते में रुका तो उसको इन्फॉर्मेशन किसने दी? ये इन्फॉर्मेशन देने वाले सिर्फ पंजाब पुलिस के और पंजाब के अधिकारी नेता ही हो सकते हैं, और कोई नहीं होगा, ठीक है। और दूसरा ये मैं कहूंगा कि पंजाब की ये बदकिस्मती है कि पीएम का रास्ता रोकना और इस तरह से करना, और ये एक पंजाब के माथे धब्बा लगा है जी। इसको जो है मैं समझता हूँ कि इससे घिनौनी हरकत कोई और नहीं हो सकती। एक काला दाग पंजाब की लोगों की, पंजाब की सियासत के ऊपर लग गया है, इसे मिटाने में बहुत समय लगेगा। बहुत सारे लोगों को खुशी होती होगी कि हमने ऐसा कर दिया, मगर ये पंजाब का बहुत बड़ा नुकसान किया जी रितिका जी। तो क्या सुरक्षा में चूक कर पीएम मोदी के कार्यक्रम को विफल करने की कोशिश थी? निस्संदेह इसमें मैं तो कह रहा हूँ कि ये केला पंजाब को विफल नहीं, ये पंजाब सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड किया गया, क्योंकि वहां पर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भी उनको इन्फॉर्मेशन किसने दी। इन्फॉर्मेशन तो किसी को भी नहीं पता था, किसी को व्यक्ति को भी इवन देन पता नहीं था कि वो बाई रोड आ रहे हैं या हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं। और ये अगर किसी को इन्फॉर्मेशन देने वाले थे ये थी, और इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये पंजाब सरकार द्वारा ही करवाया गया जो कार्य है, कृत्य है, और ये पंजाब सरकार की अपनी नालायकियां छुपाने के लिए ऐसे कृत्य किया गया। ठीक है, शुक्रिया विजय सांपला जी, जो कि बीजेपी के नेता हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और ये जानबूझकर इस तरीके से सुरक्षा में चूक रखी